मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाने की 2 रेसिपी। एक तो हमने नमकीन स्नैक्स बनाए हैं जो खाने में बहुत लाजवाब हैं, आप चाय के साथ उसे ले सकते हैं। और दूसरा हमने गुड़ और तिल के साथ बनाया है, वो भी बहुत लाजवाब है, उसे आप खाने के बाद ले सकते हैं। तो दोनों ही रेसिपियां बहुत सिंपल तरीके से बनाई हैं। तो नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज शेयर भी कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने ले लिए 2 चम्मच तिल। तो तिल को हम भून लेते हैं, अच्छे से रोस्ट करना है, हमें धीमी आंच पे भूनना है। और आपको पता है तिल बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। जैसे आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो आप रेगुलर 1 चम्मच तिल खाइएगा तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। आपका अगर पाचन तंत्र कमजोर रहता है ना तो वो भी दुरुस्त हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो विंटर में क्या होता है, बाल झड़ते हैं, तो अगर आप तिल खाते हैं तो आपके बाल लंबे घने और झड़ना बंद हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे। और स्किन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि स्किन भी बहुत ही चमकदार हो जाती है। तो मैं तो विंटर में क्या करती हूँ, रोजाना तिल किसी न किसी बहाने से तैयार कर लेती हूँ खाने के लिए। कभी तिल की बर्फी, कभी तिल की गजक, और आज तो मैं जो रेसिपी लेकर आई ना वो तो बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए धीरे धीरे तिल हमारी भुन भी गई है, आपको कलर भी दिख रहा होगा। और अगर तिल में चटर पटर की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिएगा कि तिल भुन गए हैं। तो अब तिल को मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। उसी पैन में 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। तो घी गर्म हो गया है, इसमें अब हम मखाने डाल देंगे। तो मखानों को हम अच्छे से भूनेंगे और धीमी आंच पे भूनिएगा। और जैसे मखानों के ऊपर एक चीज काला सा छिलका सा होता है ना, इसे उतार दीजिए, ये बहुत हार्ड होता है। और आपको पता है मखाने भी बहुत फायदेमंद होते हैं, इनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और अगर आप नमकीन बिस्किट के शौकीन हैं तो आप मखानों को रिप्लेस करके देखिएगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी। और अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो वेट भी अच्छे से लूज हो जाएगा। तो आप चाय के साथ आप मखाने खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इन्हें हम धीमी आंच पे भूनेंगे। इन्हें भुनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा। मखानों को भूनते समय आप लगातार चलाते रहिए, इससे क्या होगा, इक्वली सारे मखाने भुन जाएंगे। अब मैं चेक कर लेती हूँ मखाने हमारे भुने हैं कि नहीं अच्छे से। वैसे जैसे आवाज़ आ रही थी उस हिसाब से तो लगता है कि मखाने अच्छे से भुन गए। तो ये आप एक मखाना लीजिएगा और इसको इस तरीके से तोड़ के देखिए। ये देखिए पूरा पाउडर के फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इन मखानों को तो मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और मखाने हम भून लेते हैं। तो ये मैंने और मखाने ले लिए हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे मखाने क्यों? तो इतने सारे मखाने इसलिए क्योंकि इससे मैं 2 रेसिपी तैयार कर रही हूँ, एक नमकीन और एक मीठी। तो ये जो हमने मखाने लिए हैं वो है नमकीन रेसिपी के लिए। तो मखानों को हम अच्छे से इनको भी भुन जाने देंगे। और आपने नोटिस करा होगा इन मखानों को भुनने के लिए मैंने अभी घी का इस्तेमाल नहीं करा है। मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कब। तो अभी मखानों को हम भुनने देते हैं। तो मखानों को आप लगातार चलाते हुए भूनते हैं ना तो 5 से 7 मिनट में आपके मखाने अच्छे से भुन जाते हैं। और भुनना बहुत ज़रूरी होता है, अगर मखाना अच्छे से नहीं भुनता है ना तो रेसिपी में गड़बड़ हो जाती है। और ये देखिए ये भी मखाने हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इस रेसिपी के लिए हम क्या करेंगे, एक से 1.5 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। और घी मेल्ट हो रहा है, इसी में हम मसाले डाल देंगे। तो आधा चम्मच हम पिसा हुआ जीरा डालेंगे, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी काला नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला और 1 चुटकी हम डाल देंगे सफेद नमक। तो इन सभी मसालों को हम घी के साथ मिला लेंगे और हम अपने मखानों को भी मिला देंगे। तो ये रेसिपी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हमारे घर में तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत पसंद करते हैं।
आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस हमें इस तरीके से मिलाना है कि पूरे मखानों पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। तो ये लीजिए, मसाला हमने मिला लिया है और ये आपके लिए मसाला मखाने तैयार हो गए। तो देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो ये जितने बढ़िया लग रहे हैं उतने स्वादिष्ट भी हैं। तो आप चाय के साथ इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और जब ये ठंडे हो जाएं तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दीजिए। तो ये आपके महीने भर आराम से चल सकते हैं और इससे बढ़िया स्नैक्स क्या होगा, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो मैं इसे अब एक प्लेट में निकाले दे रही हूँ और पैन में से तो मसाले मखाने मैंने निकाल दिए और पैन को अच्छे से साफ भी कर लिया है। तो और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी गुड़ ले लिया है और 1 चम्मच हम पानी डाल देंगे। 1 ही चम्मच हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे कि जिससे कि गुड़ हमारा जले नहीं। तो ये देखिए गुड़ कितनी जल्दी मेल्ट हो गया है और अब हमें ये देखना है कि ये हमारी रेसिपी के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी में लेंगे पानी और पानी में डालेंगे गुड़। थोड़ा सा गुड़ डाल के देखेंगे और इसे हम अभी ठंडा होने देते हैं। तो गुड़ ठंडा हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है और ये देखिए ये अभी इस तरह से तार की तरह खिंच रहा है ना। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसको जैसे ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए बिल्कुल। तो अभी हम गुड़ को 2 मिनट और कुक करेंगे। तो ये देखिए गुड़ का कलर भी चेंज होता जा रहा है। आप साइड से बिल्कुल इकट्ठा करते चलिए और चलाते रहिएगा। और चलिए एक बार और हम चेक कर लेते हैं। तो पानी में हम फिर से ड्रॉप डालेंगे। तो अब की मैंने थोड़ी सी बड़ी ड्रॉप डाल दी है और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं और तब तक हम इसे चलाते रहते हैं। मैं पानी में से निकाल लेती हूँ गुड़ को। इस तरीके से तोड़ा हमने, ये टूट गया। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग टुकड़े हो गए, जैसे एक टॉफी टूट जाती है ना, इस तरीके से। तो बस इतना ही हमें गुड़ चाहिए था। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी रेसिपी के लिए। तो अब हम इसमें मखाने डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और मखानों को अच्छे से कोट कर लेते हैं गुड़ से। तो ये देखिए मखाने अच्छे से गुड़ से कोट हो गए हैं। अब हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। तिल हमने पहले इसलिए नहीं डाला था कि वो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए और अब क्या होगा, सभी मखानों पे इक्वली लग जाएगा। तो तिल की भी आप मात्रा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम ही ले। और फिर से एक बार मिला दीजिए। तो ये हमारी गुड़ और मखाने की रेवड़ी तैयार हो गई है और जो खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगेगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और पहले मैंने इसी तरीके के मखाने चॉकलेट के भी बनाए थे जो बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में हम लगा लेंगे घी। घी लगाने से ये होगा कि जो हमने मखाने तैयार करे हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो अच्छे से पूरी प्लेट पे हम घी लगा लेते हैं और अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। तो ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गरम गरम में ही इन्हें अलग निकाल के रख देंगे। इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा गरम नहीं है, इतना गरम है कि मैं छू सकती हूँ। अगर हमने ये ठंडा कर लिया ना तो फिर ये अलग नहीं हो पाएंगे। तो ये सभी मैं अलग कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए हमने तैयार कर लिए और आप इसकी खनक सुनना कितनी बढ़िया आ रही है। और ये हमारी मखाने की रेवड़ी तैयार है जो खाने में तो बहुत ही लाजवाब है और देखने में भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है। तो इन रेवड़ियों को अब मैं प्लेट में लगा लेती हूँ। और दूसरी प्लेट में हम रख लेते हैं। ये लीजिए मसाला मखाना भी हमारा तैयार है। दोनों ही डिफरेंट टेस्ट के हैं पर खाने में दोनों ही लाजवाब हैं। तो आप घर में बच्चे और बड़ों को सबको बना के खिलाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।